दोस्तों, हमने अभी तक जितनी भी रेप और बलात्कार की घटनाएं सुनी होंगी, आज की घटना उन सभी घटनाओं से बिल्कुल अलग है। क्योंकि हम अक्सर सुनते रहते हैं कि किसी महिला का किसी ने बलात्कार कर दिया, किसी लड़की का किसी ने बलात्कार कर दिया या किसी विधवा को किसी ने बलात्कार कर दिया। लेकिन आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको भी शायद इंसान होने में शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, शराब के नशे में और जवानी के जोश में 3 लड़कों ने एक बकरी के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद उस बकरी की मौत हो जाती है। लेकिन उन 3 लड़कों के मन में ऐसा विचार कैसे आया होगा? लेकिन जब पुलिस उन तीनों लड़कों को पकड़ती है तो उनके साथ क्या कार्रवाई की गई होगी? क्योंकि उस बकरी की जगह पे उस टाइम अगर कोई महिला होती, कोई लड़की होती, तो ये तीनों लड़के उसकी क्या हालत करते? जानने के लिए आप सभी लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज की सच्ची घटना बिहार के वैशाली जिले की है। वैशाली जिले के अंदर एक महुआ थाना पड़ता है और इसी थाना क्षेत्र के अंदर एक कदम चौक नाम का गांव पड़ता है। इसी गांव की ये घटना है। 1 अगस्त 2024 की ये बात है। गांव के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और दोपहर के समय गांव के कुछ लोग अपने अपने जानवरों को घास खाने के लिए बाहर टहला रहे थे। तभी एक किसान देखता है कि उसकी एक बकरी अचानक से गायब हो गई है। इसीलिए वो अपनी बकरी को इधर उधर ढूंढने लगता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उस बकरी का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। वो किसान अपनी बकरी को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था। तभी अचानक से उसको एक जगह से, एक झाड़ी के पीछे से बकरी की आवाज आती हुई सुनाई देती है। क्योंकि वो बकरी बहुत तेज तेज से चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस बकरी के ऊपर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो। दोस्तों, अपनी बकरी की आवाज सुनते ही वो किसान भागकर बकरी की तरफ जाता है। लेकिन बकरी की तरफ जाते ही, बकरी के सामने पहुंचते ही उसकी नजर जब बकरी के ऊपर पड़ती है तो उसको देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। क्योंकि वो देखता है कि 3 लड़के उस बकरी को पकड़कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जब वो किसान, जिसकी वो बकरी थी, देखता है कि 3 लड़के मेरी बकरी का बलात्कार कर रहे हैं तो वो उन लड़कों को पकड़ने के लिए दौड़ता है। लेकिन 2 लड़के जिन्होंने बकरी को पकड़ रखा था वो तो भाग जाते हैं। लेकिन एक लड़का जो बकरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, उसने अपने कपड़े उतारे हुए थे, इसीलिए वो भाग नहीं पाता है और वो किसान उसको पकड़ लेता है। जैसे ही ये बात पूरे गांव में फैलती है, गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उस लड़के को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। लेकिन दोस्तों, उस बकरी की हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है, क्योंकि वो बकरी गर्भवती थी। इसीलिए थोड़ी ही देर में उस बकरी की मौत हो जाती है। जब उस बकरी की मौत हो जाती है तो गांव के सभी लोग उस लड़के अमित को मारने और पीटने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारे दोस्त थे वो कौन थे। तो वो अपने 2 दोस्तों पंकज और भोला का नाम लेता है। दोस्तों, इसके बाद गांव के कुछ लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद उस लड़के अमित को अपनी हिरासत में ले लेती है, उसको गांव के लोगों से बचाती है, क्योंकि गांव के लोग उसको बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। पुलिस उस लड़के अमित को गांव के लोगों से बचाकर उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उससे पूछताछ करती है कि तुम लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम कैसे दिया। तो वो पुलिस को बताता है कि हम लोगों ने पहले शराब पी थी और शराब पीने के बाद अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखी। अश्लील वीडियो देखने के बाद हमारे मन में इच्छा हुई कि क्यों ना किसी के साथ गलत काम किया जाए। इसीलिए हम किसी लड़की या किसी महिला की तलाश में थे, लेकिन कोई लड़की और कोई महिला मिली नहीं। उसी समय हम लोगों को एक बकरी मिल गई। जैसे उन तीनों लड़कों को बकरी मिल जाती है, वो तीनों लड़के उस बकरी के मालिक से नजर बचाकर उस बकरी को पहले साइड में ले जाते हैं और साइड में ले जाने के बाद उसको उठाकर कुछ दूरी पे ले जाते हैं और वहां झाड़ियों की आड़ में वो बकरी का रेप करते हैं। तीनों बारी बारी से बकरी के साथ बलात्कार करते हैं। दोस्तों, उस लड़के से पूछताछ करने के बाद पुलिस उसके दोनों दोस्त पंकज और भोला को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, आज के टाइम में सबसे खतरनाक चीज फोन में अश्लील वीडियो देखना है और शराब का नशा है। क्योंकि शराब का नशा इतनी नॉर्मल सी बात हो गई।
कोई भी शराब पी लेता है और उसके बाद अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देखता है। अश्लील वीडियो देखने के बाद उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। शराब के नशे में और अश्लील वीडियो देखने के बाद इंसान ऐसे ही किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, आज की घटना हमें ये सिखाती है कि हमारे पास पड़ोस में जो भी लोग शराब पीते हैं उनसे हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने परिवार को भी बचाकर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है। शराब के नशे में हमारे घर की महिलाओं के साथ छेड़खानी कर सकता है, बच्चों के साथ गलत हरकतें कर सकता है। शराब के नशे में शराबी जो कुछ भी करता है उसको कुछ भी गलत नहीं लगता है, उसको सब सही लगता है। इसीलिए हम लोगों को शराबियों से बचकर रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की ये घटना वाकई में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।